भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, हम उन्हें शक्ति का प्रतीक मानते हैं, भक्ति का प्रतीक मानते हैं। क्या आपको पता है, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां होने के बाद भी उन्होंने आज तक अपनी इन सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का कभी भी घमंड नहीं किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या काम हैं और किसने उनको ये अष्ट सिद्धियां दी, और आज के युग में हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी वो शक्ति है जो हम सबके लिए एक सबसे बड़ा संदेश है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर सच्चे सनातन शास्त्रों के अनुसार अष्ट सिद्धियों का मतलब होता है कि ऐसी 8 अद्भुत शक्तियाँ जो किसी भी साधक को मिल जाएं, तो वो असंभव को संभव कर सकता है। इनमें 8 हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लकीमा, प्राप्ति, प्राकम, ईशुत्व और विशुद्ध। अब हम आपको बताएंगे एक एक करके कि इन सिद्धियों के, इन शक्तियों के क्या क्या काम हैं, हनुमान जी कैसे इनका उपयोग। सबसे पहले तो ये अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी महाराज को माता सीता ने आशीर्वाद में दी थी। जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं, माँ सीता से मिलते हैं और अपनी शक्ति का प्रमाण उनको बताते हैं, तो माता सीता आशीर्वाद में खुश होकर उनको 8 सिद्धियाँ देती हैं। जिसमें पहली सिद्धि है अणिमा, जिसमें अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेना, मशक समान कर लेना। जैसे कि उन्होंने सुरसा के सामने किया था, सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए थे, बहुत छोटा शरीर रखकर, इसको कहते हैं अणिमा। दूसरी है महिमा, जिसमें शरीर को बहुत विशाल कर लेना। जब हनुमान जी ने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण किया था, जब 32 योजन का सुरसा ने मुख बनाया था, तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए थे, तो इसको शरीर को विशाल कर लेना। तीसरी सिद्धि है गरिमा, जिसमें शरीर को बहुत हल्का कर लेना, शरीर का वजन एकदम हल्का कर देना। फिर उसके बाद चौथी सिद्धि आती है लकीमा, जिसमें शरीर के वजन को बहुत भारी कर लेना, दुनिया का जो सबसे भारी वजन है उससे भी ज़्यादा अपने शरीर को भारी कर लेना। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति, जिसमें जो चाहो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लेना। और छठवीं शक्ति है, छठवीं सिद्धि हनुमान जी महाराज की प्राकम, जिसमें इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप रख लेना, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, किसी का भी रूप इच्छा के अनुसार रख लेना। यह है छठवीं शक्ति। सातवीं सिद्धि है ईशुत्व, जिसमें आता है दुनिया में की हर चीज पर अपना नियंत्रण कर लेना। और हनुमान जी की 8वीं सिद्धि का नाम है वशत्व, जिसमें किसी को भी अपने वश में कर लेना, दुनिया में कोई भी हो किसी को अपने वश में कर लेना। इसलिए तो हनुमान जी महाराज ने सारे भक्तों को अपने वश में कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी महाराज की हैं, जो माता सीता के द्वारा। हनुमान जी महाराज राम भक्त हैं और उनके लिए राम ही सब कुछ हैं। जब भी उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान हुआ, एहसास हुआ, उन्होंने उन शक्तियों को अपना नहीं माना, बल्कि राम जी की कृपा माना। इसीलिए हनुमान जी महाराज के पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी उन्होंने उनका कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने बस अपने प्रभु, अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी की कृपा, उन सिद्धियों को माना। तो सवाल यह है कि हनुमान जी की असली शक्ति क्या है। हनुमान जी की असली शक्ति है निष्काम भाव, निष्काम भक्ति और ब्रह्मता, राम जी के प्रति प्रेम, ब्रह्मता। लंका जाकर भी, लंका दहन करके भी, लंका को तहस नहस करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ राम का नाम लिया, श्री राम का नाम लेकर उन्होंने लंका जलाया। पर आज के युग में थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, थोड़ा सा पावर क्या आती है, थोड़ा सा पैसा क्या आता है, हम लोग घमंड करने लगते हैं, हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो इसलिए हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जितनी बड़ी शक्ति उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी ब्रह्मता। हनुमान जी को ज्ञान का, वैराग्य का और शक्ति का, भक्ति का प्रतीक माना जाता है। बिना राम का नाम लिए हनुमान जी ने कोई काम नहीं किया। जब जामवंत जी महाराज ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, तो फिर भी वो राम का नाम लेकर छलांग लगाई पहाड़ से और सीधे लंका गए। लंका के जाने से पहले बीच में समुद्र में जो भी मिला उसको भी राम का नाम लेकर खत्म किया। लंका दहन की राम का नाम लेकर। अशोक वाटिका में जो भी राक्षस गण आए, जो भी दैत्य आए, मेघनाथ हो, अक्षय कुमार हो, कोई भी हो, सबका उन्होंने संहार किया श्री राम का नाम लेकर। लंका दहन करना हो, रावण के साथ बहस करना हो, रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, लंका को जलाना हो, बिना राम का नाम लिए हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है जिसकी आप पूजा करते हो, जो उसको आप आराध्य मानते हो, उसका नाम लेते रहो और आपके सारे काम बनते रहें। घमंड आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति आपको जोड़ती है और घमंड आपको तोड़ता है। तो घमंड जब भी आपके जीवन में आएगा, जीवन नरक की ओर चला जाएगा। तो हनुमान जी की इन्हीं शक्तियों को माने
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवरदीन जानकी माता। तो आप भी अगर हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी को अपना सच्चा मानते हैं, तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि असली मैसेज वीडियो के अंत में ही छुपा है। आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप भी हनुमान जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भक्ति हमें जोड़ती है और घमंड हमें तोड़ता है। अगर आप भी मानते हो कि हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी, तो आप भी हनुमान जी का नाम लें, जय श्री राम बोलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ऐसी रोचक बातें आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूं। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय जय।